पिक्चर चालू करो बे। से आप भी वोट दे करके कांग्रेस को दिल्ली में बिठाइए, हम डीजल भी 50 रुपए लीटर कर देंगे। हम डीजल भी 50 रुपए लीटर कर देंगे। आपके स्टेट में टैक्सेस होते हैं, कम कर दीजिए। अच्छा एक बात में कम कर देते हैं, कम कर दीजिए। अच्छा एक बात में कम कर देते हैं। बात बताइए, नहीं, पहले सवाल का जवाब दीजिए। जवाब ना जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, शिप्स नहीं आएंगे, एलपीजी पेट्रोल संकट आने वाला है। सर 3 शिप्स आ चुकी हैं, 2 ने और आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर ली। पहले बताना था ना, मुझे फंसा दिया। और कोई टॉपिक बताओ, क्या बोलूं? पेट्रोल प्राइस बढ़ने की न्यूज, 5 रुपए बढ़ गए। मोदी सरकार में पेट्रोल प्राइस बढ़ने वाले हैं, जनता से ये लूट बंद हो, अडानी अंबानी फायदा कर रहे हैं। पूरी बात तो सुनो सर, पेट्रोल प्राइस अपनी सरकार हिमाचल में बढ़ा रही है, सुक्कू सरकार। हटो यार, बार बार तुम लोग मुझे फंसा देते हो, मुझे करना ही नहीं है सब। पेट्रोल डीजल की आप बात करते हैं, महंगा हो रहा है, लेकिन हिमाचल में आपकी सरकार आई और 3 रुपए पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए गए। क्या सवाल क्या है? सर, डीजल आप लोग महंगाई के खिलाफ हैं और 3 रुपए डीजल आपकी सरकार बढ़ा देती है, क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? तो आप हमारे मुख्यमंत्री से पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता था फॉर अप्रूवल, और फिर वो चेंजेस करके अपने 1-2 लोगों से मशवरा करके जो भी के क्या डालना चाहता है ये वो वापस भेजता था। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया है। और जब ये वीडियो किसी जिस मोदी को तो बोलना नहीं आता वो सीन क्या नहीं, जब वो प्रोडक्शन वाले ने बनाई ना सारा, उसने वीडियो डाल दी। डिलीट क्यों, गायब क्यों कर दिया गया इस वीडियो को? और ये हकीकत है, दैट्स अ फैक्ट। क्लियर करूं भाई, मैं जमील जमाली नहीं हूं, नबील का बोलूं। हर कोई मुझे जमील जमाली बोलना शुरू हो गया है। बात यह है कि जो मेरा रोल दिखाया जमील जमाली, उसके बाद से बहुत वायरल हुआ है, तो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं समझ जितना इंपॉर्टेंट मेरा रोल था उतना इंपॉर्टेंट रोल दिखाया नहीं गया। और एक्टर भी मेरे से इसकी शक्ल नहीं मिलती है। मैं बार बार ये कहता हूँ, अल्लाह के एहसान, अल्लाह के फजल से इससे ज़्यादा अच्छी शक्ल मेरी है। नेटफ्लिक्स वालों ने जो है, बर्नार्ड शॉ है कोई प्रोड्यूसर है नेटफ्लिक्स का, न्यूयॉर्क से, उन्होंने रब्ता किया था पिछले दिनों, और उन्होंने कहा था हम एक गैंग ऑफ लैरी। धुरंधर मूवी में आपका कैरेक्टर है, आप जमील जमाली से खुश हैं? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि जमील जमाली जो दिखाया, एक तो देखो हमारे लैरी का ये कल्चर नहीं है कि लैरी के अंदर आपको डिस्कोटेक नजर आए। लैरी के अंदर कोई पंजाबी में बलोच पंजाबी नहीं बोलता है। उसमें जो पंजाबी जमील जमाली बात कर रहा था, ठीक है ना, लैरी का कल्चर में वो मेरा एक दबंग रोल था। मैं बड़ा मतलब एक दबंग तरीके से मतलब लैरी में सियासत मैंने की है। उसमें भारत की ताकत का एक और नमूना बताते हैं और बरनौल वालों के लिए बरनौल लगाने के लिए तैयार हो जाइए। तो एक फैक्ट चेक करके बताता हूं कि इस टाइम भारत की पेट्रोलियम के लिए रिजर्व कैपेसिटी जो है वो 5.3 मिलियन है, 5.3 मिलियन। और बाय द वे, अब इसमें आप कहोगे कम है ज़्यादा है, उससे पहले बता दूं 2014 से पहले ये रिजर्व कैपेसिटी पता है कितनी थी? 0। तो जाओ, मोदी जी को गांधी देने से पहले, अंधभक्त बोलने से पहले बरनौल लगाओ और जलो, सब चमचों जलो। जय हिंद, जय भारत। এরপরে পাত্রী তানজিলা খাতুন এবং পাত্র হচ্ছেন শেখ রহিবুল, তাদের বিয়ে, পাত্র হচ্ছেন শেখ রহিবুল, তাদের বিয়ে 4 তারিখে মানে গতকাল হয়েছে। তারাও রূপশ্রীর স্যাংশন লেটার পাচ্ছেন 25,000 টাকা। गजब टू विवाद आदमी।
कि इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। केजरीवाल जो ये कर रहा है ये सत्ता के लिए नहीं कर रहा। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को, लेकिन मेरा दिल कहता है और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमने सुना था ईद इज अ फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड डिवोशन, पर ईद पर ये बरेली में क्या हो रहा है? गांधी जी को टोपी पहनाकर कन्वर्ट कर दिया। भाई डिवोशन तो है, और ये गांधी जी के साथ कौन सा जॉय लिया जा रहा है? ईद के नाम पर गांधी जी के साथ माइनर्स अश्लील हरकतें कर रहे हैं। मतलब अगर ये मूर्ति चल सकती तो थाने जाकर असॉल्ट का केस फाइल करती, और साथ में गांधी जी की पिटाई भी हो रही है। मतलब जो काम अंग्रेज करने की हिम्मत नहीं कर सके वो काम ये लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो त्योहार पर पैर छूकर बुजुर्गों को आशीर्वाद लेते हैं। ये पता नहीं किस टाइप का त्योहार मनाया जा रहा है। वैसे इस इंसिडेंट से याद आया कि ऐसे ही एक बार मुंबई में अमर जवान ज्योति को भी वेंडलाइज किया गया था, जिसकी फोटो बहुत फेमस है। मतलब बरेली का ये वीडियो कुछ बच्चों का मजाक भर नहीं है, ये एक डीप लाइंग इशू को अंडरलाइन करता है। और वो इशू कुछ ऐसा है कि गांधी के नाम पर ट्रेडमार्क लिए घूमने वाले इस पर एक लाइन बोलने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। अगर आपको विश्वास ना हो तो खुद राहुल गांधी और कांग्रेस को टैग करके पूछ लो। एक बात और कहना चाहूंगा कि अब इन्होंने सारा सिस्टम ऐसा कर दिया कि ईमानदार कौन है और बेईमान कौन है, इसकी परिभाषा बड़ी साफ साफ हो गई है। जो ईडी के डर से बीजेपी में जाए वो बेईमान है, और जो ईडी के डर से जेल में जाए वो ईमानदार है। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। कपिल सिब्बल भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी आज कहा कि हमारे खिलाफ प्रमाण दिया जाए। उनके खिलाफ भी जितने प्रमाण हैं वो भी दिए जाएंगे। जितने नाम कल हम लोगों ने तय किया है राष्ट्रीय परिषद में, उसमें से किसी को भी आपत्ति अगर होगी तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के क्या सबूत हैं आम आदमी पार्टी के पास, ये हम सारे लोग देश की जनता के सामने रखेंगे। मैं उनको 2 दिन की मोहलत देता हूं कि वो मुझे किसी कोर्ट का निर्णय, किसी अदालत का निर्णय मुझे बताएं कि कैसे ये आरोप को साबित हुआ है और मैं करप्ट हूं। अगर नहीं बताते तो या तो पब्लिक अपॉलॉजी करें और साथ में इस्तीफा दें। पहले इस चाचा को देखो, अगर मुसलमान से सामान खरीदने में इतनी नफरत है तो जरा मुस्लिम कंटोरियों से भी सामान खरीदना बंद कर दो। अबे दाढ़ी वाले चाचा, कंट्री होता है, कंटोरियो नहीं होता। कभी स्कूल गए होते ना तो पता होता कंट्री और कंटोरियो में कितना अंतर है। और रही बात तेल लेने की, तो फ्री में तेल नहीं दे रहा है, उसके बदले डॉलर ले रहा है। और डॉलर नहीं भाई को चावल दाल गेहूं भी इंडिया से ही मिलते हैं। हमारे बिना जी नहीं पाएंगे वहाँ के लोग। तेल पी के जिंदा नहीं रहते, उन्हें खाने को चाहिए, इसलिए हमको तेल दे रहा है। उसकी मजबूरी है, हम पे ऐसा नहीं कर रहा। अपने देश पे गर्व करो कंटोरियो। इसको कहते हैं पीक हिपोक्रेसी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि देखिए मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी, देखिए पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ा दिए। जो किसान है उसको चारों ओर से घेरा जा रहा है, डायरेक्टली मारा जा रहा है। फ्यूल प्राइसेस से लेकर डायरेक्ट डीजल पेट्रोल के प्राइस से डायरेक्ट मारा जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक वेलफेयर सेस लगा दिया है पेट्रोल और डीजल पर, जिससे कि दाम 5-5 रुपए से बढ़ेंगे। जी हाँ, ये सुप्रिया सिंह चिल्लाती है ना 100 पार, पेट्रोल 100 पार हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में और डीजल 90 पार। ये है हिपोक्रेसी। हाथी के दांत और कांग्रेस के सिद्धांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। बाय द वे, कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में कौन सी ऐसी चीज है जिस पर दाम नहीं बढ़ाया है? वादा किया था 1500 रुपए फ्री देंगे, वादा किया था बिजली के दाम कम करेंगे, और सत्ता में आते ही उन्होंने डीजल के दाम बढ़ा दिए, टॉयलेट पर टैक्स बढ़ा दिया, बस के फेयर बढ़ा दिए, जिस प्रकार से व्हीकल एंट्री टैक्स बढ़ा दिया, वहां पर हर चीज के दाम बढ़ा दिए। और यह है खटाखट मॉडल। वादे करो भरपूर
और फिर टैक्स बढ़ा। और आपको पता है पेट्रोल और डीजल जीएसटी में नहीं आता, इस पर वैट लगता है। स्टेट अलग अलग वैट लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में या गुजरात में जहां पर एनडीए बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर वैट 20% से कम है, और जहां पर नॉन एनडीए सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार, वहां पर 25%, तेलंगाना में 35% कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और कर्नाटका में लगभग 30% वैट है। तो असलियत में पेट्रोल और डीजल पर कौन सबसे ज्यादा जनता को लूट रहा है, ये स्पष्ट है। राहुल गांधी जी बताइए, हिमाचल प्रदेश में 5-5 रुपए आपने बढ़ा दिए। कांग्रेस पार्टी कहती है कि मोदी सरकार की इकोनॉमिक मैनेजमेंट बहुत बेकार है। अरे पिछले 4-5 वर्षों में 3 वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, मतलब कोविड क्राइसिस, यूक्रेन रशिया युद्ध और अब ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध, इसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए नहीं गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 15 to 25% बढ़े, यूरोपियन यूनियन में, चाइना में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हर जगह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, और यहाँ पर आज रिकॉर्ड किसने बढ़ाए? हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने, वो भी 5-5 रुपए से। सोचिए इनकी हिपोक्रेसी। ये तो भला हो उन सब लोगों का जो 1 नेशन 1 इलेक्शन में विश्वास नहीं रखते, नहीं तो ये कीमतें अभी बढ़ चुकी होती फरवरी में। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं है, इसलिए 5 चुनाव अभी हैं, तो कीमतें नहीं बढ़ा पा रहे हैं। देखिए चुनाव खत्म होने के बाद क्या करते हैं।